सदिश राशियां क्या होती है भौतिक विज्ञान में, उनको सदिश राशियां कहा जाता है जिनकी दिशा भी हो, जिनका परिणाम भी हो और जिनके सदिश नियमों की पालना करे, उसे तुम बोलते हो सदिश राशि। और जिसकी दिशा नहीं हो लेकिन परिणाम हो, उसे हम बोलते हैं अदिश राशि। सुनना, हाँ देखो, गति तो कोई मतलब कोई है ही नहीं, क्वांटिटी नहीं है। बल, एकदम सही बात है। बल जो है इसकी दिशा भी होता है, इसका परिणाम भी होता है, ये सदिश नियम की पालना भी करता है। तीसरा ऑप्शन दाब। दाब एक अदिश राशि है। विद्युत धारा, देखो साथियों, विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा का परिणाम भी होता है, लेकिन विद्युत धारा सदिश नियम की पालना नहीं करती है, इसलिए अदिश राशि में आती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों, अदिश राशि ध्यान रखना। कई बार विद्युत धारा के बारे में पूछ चुके लोग, कारण क्या है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा होती है, लेकिन दिशा तो है लेकिन ये सदिश नियमों की क्या नहीं करती है, पालना नहीं करती है, इसलिए आंसर रहेगा साथियों बल। धमनियों का कार्य है अंगों से रक्त को हृदय तक पहुंचाना, उत्तकों से अंगों तक पहुंचाना, हृदय से रक्त को उत्तक व अंगों से पहुंचाना। देखो साथियों, तुम्हारी बॉडी में एक तो धमनी होती है और साथ ही एक होती है शिरा। देखो साथियों, धमनियां क्या करती है, शरीर से हृदय से रक्त को दूर ले जाती है, शिराएं रक्त को हृदय की ओर लेके आती है। धमनियां जो होती है रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, और शिराएं जो होती है रक्त को अंगों से कहां तक पहुंचाती है, हृदय तक पहुंचाती है। तो धमनियां क्या करेगी, रुधिर को हृदय से कहां तक पहुंचाएगी, अंगों तक। तो हृदय से रक्त को उत्तक व अंगों तक पहुंचाने वाले का नाम क्या है साथियों, धमनी नाम है। क्या नाम है, धमनी। अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपावर सोमनिफेरम, सभी को पता है। देखो, पेपावर सोमनिफेरम जो है वो अफीम का नाम है, प्रोसेस सिनेरिया खेजरिया टेकोमिला अंडुलेटा रोहिडे का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है भाई। श्वास नली में सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं क्योंकि, देखो साथियों, तुम अपनी श्वास नली को देखना, इसके ऊपर यहाँ सी जो है हाइलिन और कार्टिलेज उपास्थि से निर्मित सी आकार के छल्ले मिलेंगे। साथियों, ये सी आकार के छल्ले जो होते हैं वो श्वास नलियों को पिचकने से क्या करते हैं, रोकते हैं, क्योंकि श्वास नलियां जो होती है कोमल और लचीली होती है, हल्का सा दबा दोगे तो पिचक जाएगी, लेकिन प्रकृति ने हमें क्या दिए इसके ऊपर, सी आकार के छल्ले, जिससे हमारी श्वास नलियां दबने पर पिचके ना। तो ये श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। ठीक है भाई। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, तुम लोगों को मालूम होगा साथियों, जो दांत होते हैं, दांतों के ऊपर जो होता है एक सफेद रंग का आवरण होता है, जो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का। इस आवरण को तुम लोग नाम जानते हो किससे, इनेमल के नाम से जानते हो। ये दांतों का सबसे हार्ड पार्ट, दांतों का सबसे कठोर भाग है, या शरीर का सबसे कठोर भाग है। तो साथियों क्या होगा, इनेमल। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता नहीं, उदासीन होती है, सही बात है। ये अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, सही बात है। ये ध्वनि की चाल से गमन करती, नारे। चौथा ऑप्शन है निर्वात में भी संचरण कर सकती है। हाँ देखो, ध्वनि की चाल और विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल अलग है। देखो तुम्हें पता हो तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती कौन, प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो साथियों, ध्वनि की चाल अलग होती है, प्रकाश की चाल अलग होती है। तुम्हें पता हो तो, मैं यदि प्रकाश की चाल की बात करूं तो प्रकाश की जो स्पीड होती है, चाल होती है, वो सबसे ज्यादा किसमें होती है, निर्वात में। और निर्वात के बाद किसमें होती है, गैस में। और गैस के बाद किसमें होती है, द्रव में। और द्रव के बाद किसमें होती है, ठोस में। लेकिन मैं इधर ध्वनि की चाल की बात करूं तो ध्वनि की जो चाल है साथियों, ध्वनि की जो चाल है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है, ठोस में होती है। ठोस के बाद द्रव में, और द्रव के बाद गैस में, और गैस के बाद निर्वात। निर्वात में तो ध्वनि की चाल कितनी होती है, जीरो होती है। कितनी होती है, जीरो होती है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी सभी ऑप्शन क्या है साथियों, राइट है। अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण क्या होता है, पदार्थ के हिमांक में कमी आ जाती है, पदार्थ के गलनांक में कमी वृद्धि हो जाती है, पदार्थ की अवस्था स्वतः परिवर्तित हो जाती है, पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो जाता है। साथियों, तुम लोगों को ध्यान रखना है, किसी पदार्थ के अंदर अशुद्धियां मिलाई जाती है तो उसके हिमांक और उसके गलनांक बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हिमांक व गलनांक बढ़ जाते हैं। देखो ये रहा, गलनांक में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है भाई। गैसीय ईंधन एलपीजी में गंध का मुख्य कारण क्या है साथियों, तुम्हें पता हो तो एलपीजी जो होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, जिसके अंदर प्रोपेन मुख्य घटक होता है। देखो साथियों, इसका कोई गंध नहीं होता है। और आपको पता हो तो एलपीजी को हम कुकिंग गैस या खाना बनाने वाली गैस कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि खाना बनाने के अंदर जिस गैस का हम प्रयोग करते हैं उसका नाम एलपीजी। अब तुम लोगों ने घर में उसको लेकर आए हो, मान लो उसका रिसाव हो गया तो
तुम्हें मालूम तो चले कि घर के अंदर सिलेंडर ऑन रह गया, इसलिए वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, इस एलपीजी के अंदर एक गैस मरते हैं जिसका नाम है थायोएथेन, या इसे तुम बोलते हो एथिल मरकेप्टो। क्या बोलते हो? एथिल मरकेप्टो या मिथाइल मरकेप्टो। क्या बोलते हैं?